अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओपन शर्ट की जो है ना वो स्टिचिंग का मेथड। तो जिसने मेरी ये कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, वो जाके इसकी कटिंग का मेथड भी देख सकता है। ये शर्ट 6 से 7 साल की बच्ची तक के लिए है। तो इसकी सबसे पहले जो है ना वो हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो हमने इसकी जो विड्थ ली थी वो 2.5 इंच है। पिछली वीडियो में भी इसका मैं बता चुकी थी। तो यहाँ पे जो है ना वो विड्थ जो है ना वो हम 2.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच पे रखनी है। और जो इसकी जो है ना वो हमने लंबाई है वो हमने 5 इंच पर जो है ना वो निशान लगाना है, क्योंकि हमने इसको जो तैयार है वो 4.5 इंच पे करना है। और हम जो है ना वो आधा इंच मार्जिन लेंगे, तो 5 इंच पे जो है ना वो हम एक निशान लगा देंगे। अब इन निशान को फॉलो करते हुए हमने स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जिस शेप में भी आपने नेक बनाना है, मुझे वी शेप में बनाना था तो मैं वी शेप में जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और फिर इस तरीके से जो है ना हमने वी शेप में ही इसको कटिंग कर लेना है। ये बैक नेक है तो इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है और 2.5 इंच पे जो है ना वो इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से इसका बॉक्स तैयार कर लेना है। तो इसको जो है ना वो इस तरीके से बॉक्स तैयार करके तो इसको राउंड शेप दे लेना है। जो भी नेक की जो राउंड होता है ना बैक नेक का, इस तरीके से इसको राउंड शेप दे लेना है। और फिर 1 इंच का जो है ना वो मार्जिन रखते हुए हमने दूसरी तरफ निशान लगा लेना है, ताकि जो है ना वो हम अपने नेक को इस तरीके से राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लें। तो इसको भी इस तरीके से ही कटिंग कर लेना है और फिर इसको अलहदा से कपड़े के ऊपर पेस्ट करके जो है ना ये बैक नेक तैयार हो जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर जो है ना वो बैक नेक को ऊपर रखे हुए इस तरीके से आयरन कर लेना है अच्छे तरीके से। और फिर जो है ना वो इसको कटिंग कर लेना है ऐसे राउंड में। तो राउंड में कटिंग करते हुए जो है ना वो फिर बाद में इसको जो है ना वो हम ग्लू स्टिक से जो है ना इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो ग्लू स्टिक के साथ जो है ना वो इजी रह जाता है काम, अलहदा से सिलाई वगैरह लगाना तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो ये है कि इसको ग्लू स्टिक के साथ इस तरीके से पेस्ट अच्छे तरीके से कर लें और फिर इस तरीके से फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। अब हम जो है ना वो एक अलहदा से पेपर बुकरम लेके जो है ना वो इस तरीके से ये जो वी शेप में कटिंग किया था ना हमने नेक, इसी को जो है ना वो हम ऊपर रखते हुए तो इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। बिल्कुल साथ साथ निशान लगाने हैं, जिस तरीके से हमारा वी शेप बना हुआ था उसी तरीके से निशान लगाते हुए जो है ना वो 1 इंच के मार्जिन से जो है ना वो हमने निशान लगा के तो हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये सबसे पहले स्केल की मदद से जो है ना वो आपने निशान लगा लेना है वी शेप का। और फिर ये जो 1 इंच के फासले पे जो है ना वो आपने निशान लगाते हुए आपकी जितनी शर्ट की लेंथ होगी ना उसी शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने सीधी सी लंबी सी एक जो है ना वो पट्टी इस तरीके से तैयार कर ली है। यानी जिस तरह ये जो है ना वो 1-1 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी सारा। अब जो निशान हमने लगाए थे इस तरीके से इन निशान को जो है ना वो हमने सीधा कर लेना है और फिर जो है ना वो हमने इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमने जो है ना अपनी नेक की शेप बना देनी है। वी शेप में जो है ना वो हमने कटिंग कर लेना है। और उसके बाद जो है ना ये जो सेंटर वाला जो हिस्सा होगा ना, ये इस तरीके से हमने इसको सेंटर में से भी बिल्कुल कट कर लेना है, क्योंकि ओपन शर्ट बनानी है हमें इसको अलग-अलग से पेस्ट करना है। तो इसलिए हमने ना इसको सेंटर में से भी कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगी। अब ये जो स्ट्रिप हमने कटिंग की हैं तो अब हम इसको जो है ना वो अपनी शर्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे। ऐसे जिस तरीके से जो है ना वो नेक की कटिंग की थे उसके बिल्कुल साथ साथ ही करना है। तो जो ये वी शेप है, वी शेप के साथ जो है ना इस तरीके से देख लेना है पहले अच्छे तरीके से कि ये सेट हो जाए। तो जब ये सेट हो जाए तो हमने इसको आयरन के साथ अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है। तो ऐसे ही बस इसको सिंपल सा जो इसका तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है इसका सिलाई करने का। तो अब ये जो है ना मैं ग्लू स्टिक लगा लूँगी इसके ऊपर पेपर बुकरम के ऊपर, ताकि जो है ना वो और पक्के तरीके से जो है ना ये कपड़ा जो बाहर निकला हुआ है ना ये अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। तो बस इसको भी जो है ना वो हम आयरन कर लेंगे और अच्छे से पेस्ट कर लेंगे।
ये पेपर बुकरम की पेस्टिंग के बाद इसकी लुक ऐसी आ जाएगी। तो इसको जो है ना वो हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। और ये जो ओपन वाली शर्ट है ना, हमने यहाँ पर जो है ना वो पाइपिंग करनी है। तो कुछ लोग जो है ना वो 1 फुट का इस्तेमाल करते हैं मशीन का, तो मैं जो है ना वो इसी तरीके से ही मुझे ईजी रहता है, तो मैं आसानी से इस तरीके से लगा लेती हूँ। तो बस सिंपल इसी तरीके से जो है ना वो हमने पूरी शर्ट के ऊपर जो है ना अपनी पाइपिंग इस तरीके से लगा लेनी है। सीधी सीधी सी सिलाई है इसकी, बस इस तरीके से जो है ना वो हमने पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और जब ये जो नेक वाली जगह आएगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना हमने थोड़ा सा इसको राउंड कर देना है। इस तरीके से राउंड करते हुए जो है ना वो हमने अपनी नेक को कंप्लीट कर लेना है। ये फ्रंट साइड का जो है ना वो दूसरा पार्ट है, इसको भी ऐसे तरीके से जो है ना वो सीधी सीधी सी सिलाइयाँ लगा लेनी है, ऐसे पाइपिंग लगा लेनी है। और जब ये नेक की राउंड शेप आए तो वी शेप में जो है ना इस तरीके से हमने इसका कंप्लीट कर देना है, इसको सिलाई लगाते हुए। ये शर्ट की अंदर वाली साइड पर पट्टी लगानी है। ये मैंने 2 इंच की रेडी की थी, तो इस तरीके से नीट तरीके से जो है ना वो हमने इसको रेडी कर लेना है। और ये जो शर्ट पे जो है ना हमने निशान लगा लेना, जितनी हमने नीचे से ओपन रखनी होगी। तो 7.25 इंच पर मैंने निशान लगा लिया था। और ये जो पट्टी मैंने रेडी की थी ये 16 इंच पर जो है ना इसकी लंबाई है। ये तो आपकी शर्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार होगी, जितनी भी लेंथ आपको चाहिए होगी। और ये मैंने जो है ना ग्लू स्टिक के साथ इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया था। बस इसको जो है ना वो हमने नीचे जहाँ पर ये पट्टी ये सीधी सीधी लगनी है, तो उसी के साथ जो है ना नेक के नीचे इस तरीके से रखते हुए जो है ना वो हमने इसकी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। बस ध्यान रखिएगा कि पाइपिंग के ऊपर जो है ना वो सिलाई ना आए। तो इस तरीके से जो है ना वो हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। अब इसी तरीके से जो है ना वो शर्ट की दूसरी वाली साइड को भी साथ हमने इस तरीके से जोड़ लेना है। इसकी भी सीधी सीधी सी सिलाई है, तो बस इसको भी जो है ना वो हमने किनारे किनारे पर रखते हुए इसकी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है ना वो हम बैक नेक को जो है ना वो सिलाई कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले एक अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और फिर जो है ना वो हम इसको राउंड शेप में जो है ना वो सिलाई लगाते जाएंगे और इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो दूसरी वाली साइड पे भी जो है ना वो इसी तरीके से ही सेम सिलाई लगानी है राउंड शेप में, तो इसको भी जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लेना है। और जो सेंटर वाला ये जो पार्ट होगा, ये जो कपड़ा होगा, इसको जो है ना वो हमने कट कर लेना है इस तरीके से। और सेंटर में से जो है ना वो एक छोटे छोटे से जो है ना वो कट लगा लेने हैं, ताकि इसके अच्छे तरीके से राउंड इसका बन सके। अब हम यहाँ पर जो बैक में और जो फ्रंट नेक है ना, इसको हम ऐसे मिलाते हुए तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे। यानी कि जो बैक नेक होगा ना उसको ऊपर की तरफ पलटाना है, ताकि जब हम सीधा करें तो ये जो है ना आपस में सिलाइयाँ निकले ना, तो ये अंदर की तरीके से जो है ना वो गुम सिलाई जैसी होती है ना, वैसे वो बन जाएगा, वो वैसे नेक तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो है ना वो हमने दूसरे वाले तीरे पर भी ऐसी ही सिलाई लगानी है। ये देखें, एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें। ऐसे जो है ना वो रखते हुए ऊपर की तरफ पलटाना है इसको। इसका पीछे की तरफ पलट जाएगा, यानी कि होगा ये सीधे की तरफ ही, लेकिन इस तरीके से जो है ना जब सिलाई लगाएंगे तो ये बैक की तरफ आ जाएगा। और इसी तरीके से जो है ना वो हमने तीरे पे सिलाई लगा लेनी है। और ये देखें, ऐसे इसको जो है ना वो हमने जब ओपन करना है तो ये गुम सिलाई बन जाएगी इस तरीके से। तो बस अब हमने जो है ना ये बैक नेक के ऊपर जो है ना वो हमने सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर तरपाई कर लें, वरना जो है ना वो आप इस तरीके से जो है ना वो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मुझे सिलाई लगाना ईजी लगा, क्योंकि ये बच्ची की शर्ट है, तो इस तरीके से जो है ना वो हम इसको राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम शर्ट की जो है ना फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशान को जो है ना फॉलो करते हुए उनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है ना हम घेरे को इस तरीके से जो है ना फोल्ड करते हुए इसकी भी सीधी सीधी ही सिलाई लगा ली है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग नहीं लगाई, इसको सिंपल ही फोल्डिंग करते हुए जो है ना वो मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो इसकी जो घेरा की फोल्डिंग कर लेंगे और जो चॉक्स पे जो है ना वो साइडों पर वो सिलाइयाँ लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो है ना ये फ्रंट वाली जो घेरा है इसको भी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और ये जो साइड वाली है इसको भी जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लेना है। और जो चॉक्स हैं इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे बाजू पे भी जो है ना वो पाइपिंग लगानी है। मैंने यहाँ पे बाजू के आगे पाइपिंग लगाई थी, तो इस तरीके से जो है ना वो पाइपिंग लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेना है। और बाद में जो है ना वो इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाते हुए इसको भी जो है ना वो हम कंप्लीट कर लेंगे।
अब यहाँ पे जो है ना बाजू की फ्रंट साइड की कटिंग देख लेनी है और शर्ट की भी फ्रंट साइड की कटिंग देखते हुए इनको पहले इक्वल कर लेना है और फिर मिलाते हुए इस बाजू को जो है ना वो अंदर की तरफ ऐसे रखते हुए तो ये लगा लेना। कुछ लोग जो है ना वो दूसरे तरीके से भी सिलाई लगाते हैं, मुझे इस तरीके से आसानी रहती है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल इक्वल आया था, तो बस इस तरीके से जो है ना वो हमने इसके राउंड राउंड में जो है ना वो हमने सिलाई कर लेना है और इसको कम्प्लीट कर लेना है। अच्छा, ये जो स्लीव्स लगाने के जो है ना ये भी डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है ना फिटिंग बाद में लगाते हैं, पहले स्लीव्स को जोड़ लेते हैं और बाद में एक ही साथ जो है ना स्लीव्स की और जो है ना फिटिंग की एक ही साथ सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करती हूँ, मुझे ये वाला तरीका आसान लगता है कि पहले से जो है ना वो फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेनी है और बाद में जो है ना वो बाजू जो है ना वो इस तरीके से जोड़ लेने हैं। इसी तरीके से जो है ना हमने दूसरे वाला जो बाजू है ना वो भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। सेम ही तरीका है, तो ये वाला तरीका मुझे आसान लगता है। अब जो आपको आसान लगता है आप उसी को जो है ना वो आप फॉलो कीजिएगा। तो ये हमारी कुर्ती की बिल्कुल फ़ाइनल लुक है। तो इस तरीके से जो है ना आप दुपट्टे के साथ एक अच्छी सी कुर्ती तैयार कर सकती हैं अपनी बच्ची के लिए। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। ये शर्ट की बैक साइड है, बहुत ही प्यारी लगती है, कोई भी नहीं पहचान सकेगा ये जो है ना वो दुपट्टे के साथ बनाई गई है। तो आप चाहें तो बटन पे लगा सकते हैं, ये छोटी छोटी सी कपड़े की बो बना के भी लगा सकते हैं, वो भी प्यारी लगती है बच्चियों को। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।